हे ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू फंडू प्रोग्रामिंग। मैं हूँ आपका दोस्त फंडू बॉय। अब दोस्तों, एक बार वॉरेन बफेट जी अपने बर्कशायर हैथवे के इन्वेस्टर की कॉन्फ्रेंस में थे, जो कि वो हर साल अरेंज करते हैं। अब इस कॉन्फ्रेंस में किसी इन्वेस्टर ने वॉरेन बफेट जी से पूछ लिया कि सर, इस दुनिया में बहुत से लोग हैं जो कि बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं, मगर फिर भी क्यों सिर्फ दुनिया में 2% लोग ही सफल और अमीर बन पाते हैं, जबकि बाकी के 98% लोग जिंदगी भर कड़ी मेहनत करने के बाद भी कभी सफलता के उस आखिरी शिखर तक कभी पहुंच ही नहीं पाते। ऐसा क्यों होता है सर? तो इस पर वॉरेन बफेट जी ने हल्की सी मुस्कान दी और हॉल में बैठे सभी लोगों को अपने सवालों के जवाब देने को कहा, ताकि वो इस चीज को प्रैक्टिकली डेमो के साथ दिखा सके। तो दोस्तों, इन वॉरेन बफेट जी के सवालों के साथ आप भी उनके जवाब देने के लिए तैयार रहना, तभी आपको सटीक और सही जवाब मिल पाएगा। अब ये प्रैक्टिकल डेमो दिखाने से पहले मैं आपको एक अमेजिंग अपॉर्चुनिटी से रूबरू करवाना चाहता हूँ कि अगर आप स्मार्टली अपने पैसों को बचाने के साथ साथ घर बैठे बैठे आसानी से पैसे भी अर्न करना चाहते हो, तो कैश करो ऐप आपके लिए एक अमेजिंग अपॉर्चुनिटी लेकर आई है। कैश करो ऐप रतन टाटा द्वारा फंडेड ऐप है, जहाँ पे आपको अमेज़न से लेकर एजियो और मिंत्रा जैसी 1500 वेबसाइट पे किसी भी तरह की शॉपिंग करने पर 30% का कैशबैक तुरंत ही उपलब्ध करवाती है। और अगर आप अभी इस ऐप को डाउनलोड करके साइन अप करते हो और हमारी ये कूपन कोड को ऐड करते हो, तो अभी आपको 25 रुपए का बोनस इंस्टेंटली मिल जाएगा। फिर आप कोई भी वेबसाइट सिलेक्ट करो और इस ऑरेंज बटन को दबाते ही कैश करो ऐप आपको पर्टिकुलर वेबसाइट पे लेकर जाएगी, और नॉर्मली आप जैसे शॉपिंग करते हो वैसे शॉपिंग करो, और उसके बाद जो अर्न कैशबैक है उसे आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो या फिर अमेज़न वाउचर में कन्वर्ट कर लो। और अगर आपने इस ऐप को अपने दोस्त या फैमिली को रेफर किया, तो उनकी हर एक शॉपिंग पे आपको भी हर महीने 3 से 4 हजार की अर्निंग हो जाएगी। तो जल्दी से जाइए और डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक एंड डिटेल से ऐप को डाउनलोड कीजिए। तो दोस्तों, वॉरेन बफेट जी ने बताया, अब दोस्तों मान लो कि जैसे कि आप किसी इंसान को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हो, मगर उस इंसान की अचानक से तबीयत खराब हो जाती है। हालांकि मैं कभी नहीं चाहूंगा कि ऐसा कुछ आपके साथ हो, लेकिन हाइपोथेटिकली ये बिलीव कर लो कि उनका हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है, और वहीं अचानक से डॉक्टर भागे भागे से आपके पास आते हैं और ये बोलते हैं कि देखो भाई, आपके लव वंस की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है और उनकी जान बचाने का एक ही रास्ता है कि आप अभी भाग के जाओ और यहाँ से 5 किलोमीटर दूर एक दूसरी हॉस्पिटल है, वहाँ से एक बहुत ही रेयर किस्म का इंजेक्शन मिलता है, वो लेकर आओ, क्योंकि वही इंजेक्शन आपके इस लव वन की जिंदगी बचा सकता है। और आपके पास ये काम करने के लिए केवल 10 मिनट ही मौजूद है, क्योंकि अगर आपने 10 मिनट से ज्यादा समय लगाया तो हम आपके लव वंस की जिंदगी बचा नहीं पाएंगे। तो आप जितनी जल्दी वो इंजेक्शन लेकर आ सकते हो उतनी जल्दी लेकर आओ, अभी के अभी। तो अब ये बात सुनने के बाद आपके दिमाग में एक गोल, एक टारगेट सेट हो जाएगा कि भाई चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे तो किसी भी हालात में 10 मिनट में वो रेयर वाला इंजेक्शन लेकर आना ही आना है। और इसी क्रिस्टल क्लियर विजन के साथ आप हॉस्पिटल से बाहर निकलते हो, और हॉस्पिटल से बाहर निकलते ही आप अपनी बाइक लेने भागते हो, लेकिन आप देखते हो कि वहाँ पे एक कार वाला अपनी कार निकलते समय पे आपकी बाइक को हल्का सा ठोक देता है, और जिसकी वजह से आपकी बाइक पे एक गहरा डेंट पड़ जाता है। अब आपकी बाइक पूरी तरीके से नई थी, इसलिए वो कार वाला अपनी इस गलती का खर्चा देने से बचने के लिए जल्दी जल्दी भागने की कोशिश करता है, वो भी आपके सामने ही। तो अब आप मुझे ये बताओ कि ऐसे सिचुएशन में आप क्या करोगे? क्या आप इस कार वाले को भागने से रोकोगे, पकड़ोगे, या उस पर चिल्ला कर या मार कर उससे इस नई बाइक के नुकसान का पैसा निकलवाने के लिए बहस करोगे, या फिर आप अपना पूरा फोकस वो रेयर वाला इंजेक्शन लाने पे करोगे, जो आपको किसी भी हालत में 10 मिनट में लाना ही लाना है? तो आप कौन सा एक्शन लोगे यहाँ पे, वो आप अपना जवाब मुझे कमेंट करके अभी बताओ। अब मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर कोई भी इंसान अपने इस लव वन से सच्चा प्यार करता होगा, तो 100% श्योरिटी है कि वो ऐसी बेफालतू की बहसबाजी में नहीं फंसेगा और वो सीधा इंजेक्शन लेने ही भागेगा, चाहे उसके लिए उसकी नई बाइक टूट ही क्यों ना जाए, वो उसकी भी परवाह नहीं करेगा। लेकिन अब जैसे ही आप बाइक लेकर हॉस्पिटल की गेट से बाहर निकलते हो कि आप देखते हो कि हॉस्पिटल के बाहर हॉलीवुड के एवेंजर मूवी के सुपरस्टार आए हुए हैं, वो भी स्पाइडरमैन से लेकर आयरन मैन तक, और वो सभी लोग बिना किसी रोक टोक के पब्लिकली सबके साथ सेल्फी खिंचा रहे हैं और सबको ऑटोग्राफ भी दे रहे हैं। और आपका बचपन से सपना रहा है कि आप एक दिन तो पक्का इनसे मिलेंगे ही मिलेंगे, और वही सुपरस्टार आज आपके सामने खड़े हैं। तो अब क्या करोगे आप? क्या आप अपनी बाइक को रोक अपने वर्चुअल सुपरस्टार से मिलने के लिए जाओगे, या अपने लव वंस को बचाने के लिए 10 मिनट में वो रेयर वाला इंजेक्शन लेने के लिए भागोगे? आप अपना जवाब मुझे अभी कमेंट करके बताओ। अब अगर आपका प्यार सच्चा होगा तो 100% श्योरिटी है कि आप कमेंट्स में यही बताओगे कि भाई मैं बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के सीधा वो रेयर वाला इंजेक्शन लेने ही जाऊंगा, क्योंकि अभी आपका गोल, आपका विजन क्लियर है कि भाई मुझे किसी भी हालत में वो इंजेक्शन 10 मिनट में लाना ही लाना है, तभी मैं अपने लव वंस को बचा पाऊंगा। इसलिए आप बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं करते हो। अब आप जैसे तैसे हॉस्पिटल में पहुंच गए और हॉस्पिटल वालों ने आपको वो
वो रेड वाला इंजेक्शन भी दे दिया और आपने देखा कि उसकी एक्सपायरी डेट भी सही है और उसकी MRP लिखी हुई है 150 रूपए। मगर अब हॉस्पिटल वाले बोलते हैं कि आपको 150 रूपए नहीं बल्कि 5000 रूपए देने होंगे इस इंजेक्शन के। तो अब आप क्या करोगे? क्या आप उस हॉस्पिटल वालों से बहस करोगे या फटाफट से 5000 रूपए देकर वो इंजेक्शन लेकर अपने लव वन के पास पहुंचोगे? इस सिचुएशन में कौन सा ऑप्शन चूज करोगे आप अपना जवाब अभी कमेंट करके बताओ मुझे। अब मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपने यहाँ तक फाइट मारी है अपने लव वंस को बचाने के लिए, तो आप पैसों की परवाह किए बगैर इस इंजेक्शन के बदले 5000 रूपए बिना झिकझिक किए दे देते हो, राइट दोस्तों? लेकिन अब आप जैसे ही इंजेक्शन लेकर बाहर निकलने वाले होते हो कि इतने में आपको डॉक्टर का फोन आता है कि भाई टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे एक केमिस्ट के पास एक इंजेक्शन एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था और हमने वो इंजेक्शन आपके लव वंस को दे दिया और वो अब खतरे से बिल्कुल पूरी तरीके से खाली है। अब रिलैक्स हो जाइए अब आप आराम से हॉस्पिटल वापस आ जाइए, अब हमें कोई भी इंजेक्शन की जरूरत नहीं है। ये सुनकर आप पूरी तरह से शांत हो जाते हो और भगवान को पूरे दिल से थैंक यू बोलते हो क्योंकि उसने आपके लव वंस की जिंदगी बचा ली, साथ में आपके मेहनत के 5000 रूपए भी वेस्ट होने से बचा लिए। लेकिन पता है आपको कि ये चमत्कार क्यों हुआ? क्योंकि भगवान जी शुरुआत से ही आपकी परीक्षा ले रहे थे कि क्या ये इंसान सच में अपने प्यार के लिए, अपने लक्ष्य के लिए अपना 100% डिवोशन देता है या नहीं, वो चीज वो देखना चाहते थे। इसलिए वो शुरुआत में कार के रूप में आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आए, फिर हॉलीवुड के सुपरस्टार का मेला लगवा दिया ताकि आप फिर से अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट हो जाओ। और जब इससे भी बात नहीं बनी तो उन्होंने 150 रूपए की चीज के लिए 5000 रूपए देने का टारगेट रखा। मगर जब आपने वो पड़ाव भी पार कर लिया तो भगवान जी को भी ये यकीन हो गया कि इस इंसान को रोक पाना नामुमकिन है क्योंकि इसके सर पे अपने गोल को पूरा करने का जुनून सवार हो चुका है। इसलिए चाहे कुछ भी कर लो मगर ये बंदा अपने गोल को किसी भी हालत में पाकर ही रहेगा। इसलिए जब भगवान जी को आपकी असली योग्यता का पता चला तो उन्होंने एक ही झटके में आपकी सारी परेशानियों को खत्म कर दिया। लेकिन दोस्तों, क्या आपने ये सोचा क्यों आप ऐसी टेंशन और गंभीर हालात में भी अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए? क्योंकि दोस्तों, इस बारी शुरुआत से ही आपके माइंड में आपका गोल एंड विजन पूरी तरह से क्लियर था क्योंकि आपको एक्चुअली में शुरुआत में ही ये पता चल गया था कि किस चीज को आपको प्रायोरिटी देनी है और किस चीज को आपको इग्नोर करना है। और अगर आपने अपने फाइनल गोल को प्रायोरिटी नहीं दी तो उसके बदले में आपको कितनी बड़ी कीमत चुकानी होगी, उस चीज का भी अंदाजा आपको बहुत ही अच्छी तरीके से हो गया था कि अगर मैंने गलती से भी अपना समय बेफालतू के कामों में बर्बाद किया और अगर मैं 10 मिनट में वो इंजेक्शन लेकर नहीं आया तो मैं हमेशा हमेशा के लिए अपने लव वंस को खो दूंगा। इसलिए आपकी प्रायोरिटी अपने गोल एंड विजन को लेकर बिल्कुल क्लियर थी, इसलिए आप बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए। यहाँ तक कि आपको अपने गोल के लिए 1000 गुना कीमत भी चुकाने को बोला गया तो वो भी आपने बिना कोई झिझक के तुरंत ही दे दिया और बहुत ही सटीकता से अपनी सफलता को हासिल कर लिया। और इसीलिए इन सब के बीच में ना आपको आलस आई, ना आपको थकान हुई और ना ही आपका जुनून कम हुआ क्योंकि इस बार आपके अंदर अपने गोल को पूरा करने का एक फितूर सवार था जिसने आपके सीने में एक आग जला करके रखी थी। लेकिन जब यही बात एक्चुअल रियलिटी में आती है तो हम ही में से ज्यादातर लोग अपना गोल एंड विजन सेट करने के बाद घर से बाहर निकलते ही हजारों चीजों से डिस्ट्रैक्ट होने लग जाते हैं। और अगर उसमें गलती से भी हमारे फेवरेट सुपरस्टार की मूवी या टीवी शो चलता हुआ दिख जाए तो हम ही में से ज्यादातर लोग अपना जरूरी काम छोड़कर पूरा दिन ऑनलाइन एंटरटेनमेंट करते हुए गुजार देते हैं। और अगर गलती से कोई हमें बता दे कि भाई आपको इस बारी अपने गोल को पाने के लिए बाकी लोगों के मुकाबले में 2 से 3 गुना ज्यादा मेहनत या हार्डवर्क करना है और उसके बदले में आपको डबल प्राइस पे करनी होगी, तो ये बात सुनकर हम में से ही ज्यादातर लोग किस्मत को या भगवान को दोष देकर वो काम करना ही बंद कर देते हैं और चुपचाप गिव अप करके बैठ जाते हैं। जिसे देखकर भगवान को, इस यूनिवर्स को ये पता चल जाता है कि ये बच्चा सिर्फ और सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करना ही जानता है क्योंकि जब बात काम करने की आई और उस काम के लिए उसकी प्राइस पे करने की बात आई तो इस बच्चे ने तो अपनी योग्यता साबित करने से ही मना कर दिया। इसलिए आपका ऐसा बिहेवियर देखकर भगवान जी भी आपकी मदद करने नहीं आते दोस्तों। यही रीजन है दोस्तों कि इस दुनिया में केवल 2% लोग ही सफल और अमीर बन पाते हैं क्योंकि बाकी के 98% लोग अपने उस गोल को कभी प्रायोरिटी देते ही नहीं है। अब ऐसे लोगों के पास गोल एंड विजन तो होता है मगर ये गोल एंड विजन उनके अंदर कोई आग ही पैदा नहीं करता। और अगर आपका गोल एंड विजन आपके अंदर आग ही पैदा नहीं कर सकता तो समझ जाना कि आपको अपना गोल एंड विजन अभी तक क्लियर नहीं है क्योंकि अभी आपने खुद देखा और महसूस भी किया कि जब आपका गोल एंड विजन क्लियर होता है तो आपके अंदर उसको पूरा करने के लिए किस तरह की आग लगती है। अब ये सुनकर हॉल में बैठे सभी लोगों की बोलती बंद हो गई और सबको पता चल गया कि आखिरकार क्यों इस दुनिया में 2% लोग ही सफल और अमीर बन पाते हैं जबकि बाकी के 98% लोग जिंदगी भर ठोकर ही खाते रहते हैं। तो दोस्तों, आप इन दोनों में से कौन सी कैटेगरी में आते हो वो मुझे कमेंट करके अभी बताओ और इस वीडियो को हर उस इंसान को शेयर करो जो हर बार आपको ये बोलता है कि
ये देश अच्छा नहीं है, ये सोसाइटी अच्छी नहीं है, या फिर ये समय अच्छा नहीं चल रहा है, ताकि उनको ये पता चले कि असली प्रॉब्लम देश, सोसाइटी या समय में नहीं है, बल्कि वो उनकी खुद की ही लापरवाही की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। अब दोस्तों गुड बाय बोलने से पहले अगर आपने अभी तक कैश करो ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से ऐप को डाउनलोड करो और 25 रुपए का बोनस इंस्टेंटली साइन अप करके हासिल कर लो। एंड आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से हमें सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको हर हफ्ते ऐसे ही इंस्पायरिंग एंड नॉलेजेबल वीडियो और भी मिलते रहे। एंड एट लास्ट थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।